जय श्री राम दोस्तों। रामायण में अंगद की अहम भूमिका थी। वह शक्तिशाली राजा बाली का पुत्र था, जिसने श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह पराजित कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अंगद श्री राम की सेना के साथ मिल गया तथा रावण की सेना से भीषण युद्ध लड़ा। युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम ने अंगद को ही शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा था, जहाँ उसने अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का परिचय दिया था। चलिए आज हम आपको अंगद का संपूर्ण जीवन परिचय देंगे। अंगद के पिता का नाम बाली था। बाली किष्किंधा के राजा होने के साथ साथ अत्यंत बलशाली थे तथा उन्हें वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उससे युद्ध करने आएगा तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अपनी इसी शक्ति के कारण बाली ने लंका के राजा रावण को हराकर 6 माह तक उसकी बेइज्जती की थी। अंगद की माँ का नाम तारा था, जो हिंदू धर्म की 5 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं, जिन्हें हम पंचकन्या के नाम से जानते हैं, उसमें आती है। अंगद के चाचा का नाम सुग्रीव था। अंगद ने अपनी युवावस्था में ही कई तरह के बदलाव देखे। एक दिन उसे सूचना प्राप्त होती है कि उसके पिता बाली का मायावी राक्षस के द्वारा वध कर दिया गया है तथा उसके चाचा सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन चुके हैं। उसके कुछ दिनों के पश्चात अंगद के पिता जीवित मिलते हैं तथा सुग्रीव को देश निकाला देते हैं तथा पुनः किष्किंधा के राजा बन जाते हैं। इसके बाद अंगद के चाचा बाली से छिपकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगते हैं, जहां उसके पिता ने सुग्रीव पर नजर रखने का कार्य उसे सौंपा। एक दिन अंगद आकर अपने पिता को सूचना देता है कि सुग्रीव से मिलने अयोध्या के दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण आए हैं। इसके कुछ दिनों के पश्चात उसे सूचना मिलती है कि श्री राम ने उसके पिता बाली का वध कर दिया है और वह तुरंत अपनी माता तारा के साथ युद्ध स्थल पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि बाली श्री राम के बाण से घायल है, जिसके कुछ ही देर में प्राण निकलने वाले हैं। मृत्यु से पहले बाली अंगद को आदेश देता है कि वह जीवन पर्यंत श्री राम के आदेशों का पालन करे और माता सीता को ढूंढने में उनका सहयोग करे। इसके बाद किष्किंधा का राजा पुनः सुग्रीव बन जाता है और अंगद को वहां का युवराज बना दिया जाता है। श्री राम के आदेश का सुग्रीव की वानर सेना को 4 दलों में बांटकर चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा जाता है, जिसमें से दक्षिण दिशा में भेजे गए दल का नेतृत्व अंगद को दिया जाता है। इसके दल में हनुमान, जामवंत, नल नील जैसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं। यही दल वापस आकर श्री राम को माता सीता का पता देता है। इसके बाद अंगद श्री राम और वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पहुंच जाता है। वहां श्री राम रावण से युद्ध करने से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजते हैं। श्री राम अंगद को परामर्श देते हैं कि वह रावण तक उनका शांति संदेश उचित माध्यम के साथ पहुंचा दे तथा उसके ना मानने पर उसे श्री राम की चेतावनी भी बता दे। अंगद श्री राम का शांति संदेश लेकर रावण के दरबार में जाता है तो उसे बैठने तक को स्थान नहीं दिया जाता। यह देखकर वह अपनी पूंछ को बड़ा करके रावण से भी ऊंचा अपना स्थान बना लेता है तथा वहां बैठकर श्री राम का संदेश पढ़ता है। पर रावण को माता सीता को सम्मान सहित लौटा देने का और श्री राम की शरण में आ जाने को कहता है। रावण अंगद का परिचय जानकर उससे सहानुभूति जताता है तथा उसके पिता की मृत्यु का प्रतिशोध श्री राम और सुग्रीव से लेने में सहायता करने का प्रस्ताव रखता है। इसके साथ ही वह अंगद को किष्किंधा का राजा बनाने को भी कहता है। अंगद रावण के इस प्रस्ताव को निर्लजता के साथ ठुकरा देता है तथा रावण का सभी के सामने अपमान करता है। इससे क्रोधित होकर रावण श्री राम के शांति संदेश को ठुकरा देता है। तब अंगद रावण को श्री राम की चेतावनी पढ़कर सुनाता है और कहता है कि अब उसका अंत समय आ गया है और श्री राम उसका सेना सहित वध कर देंगे। इसी के साथ अंगद बड़ी सभा में सभी को चेतावनी देता है कि यदि अभी भी कोई श्री राम की शरण में जाना चाहता है तो चला जाए, अन्यथा बाद में किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे।
रावण के दरबार में सभी योद्धा एक छोटी आयु के वानर के द्वारा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने पर उसका उपहास करते हैं। अपनी उपहास होता देखकर अंगद रावण की सभा में सभी को चुनौती देते हैं कि जो कोई भी उसका पैर भूमि से उठा देगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा तथा श्री राम बिना युद्ध किए अपनी सेना वहां से लेकर लौट जाएंगे। ये कहकर अंगद अपनी प्राण विद्या के सहारे बायां पैर धरती पर जमा देता है। फिर एक एक करके रावण के दरबार में उपस्थित सभी योद्धा आते हैं, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा पाते। रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी अंगद का पैर उठाने में अक्षम होता है। यह देखकर अंत में रावण अंगद का पैर उठाने अपने सिंहासन से उठकर नीचे आता है। रावण को आता देखकर अंगद अपना पैर हटा लेता है तथा उसे श्री राम के पैर पकड़ने को कहता है। इतना कहकर अंगद ठोकर मारकर रावण का मुकुट उतारकर बाहर श्री राम के चरणों में फेंक देता है और तेज गति से महल के बाहर चला जाता है। तब श्री राम और रावण की सेनाओं का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अंगद भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और युद्ध में रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं का अंत कर देता है। रावण वध के पश्चात वह श्री राम के साथ उनका राज्याभिषेक देखने अयोध्या जाता है तथा कुछ दिनों के पश्चात पुनः किष्किंधा नगरी आ जाता है। इसके कई वर्षों के पश्चात जब श्री राम सरयू नदी में समाधि लेने वाले होते तब उसके चाचा सुग्रीव अंगद को किष्किंधा का राजा बनाकर स्वयं जल में समाधि लेने चले जाते हैं। इसके कई वर्षों के पश्चात अंगद ने शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।